हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम सामान्य हिंदी की राघव प्रकाश जी की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हम पर्यायवाची टॉपिक कंप्लीट करने की ओर हैं दोस्तों, जिसमें से हमने थोड़े से पर्यायवाची कल और परसों पढ़े थे और आज थोड़े पढ़ेंगे। पहला पर्यायवाची शब्द है अपमान। अपमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार। अगला शब्द है अपार। अपार के पर्यायवाची होते हैं असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार, निस्सीम। अगला शब्द है अपराध। अपराध के पर्यायवाची होते हैं कसूर, दोष, जुर्म। अभिजात। अभिजात के पर्यायवाची होते हैं कुलीन, संभ्रांत, योग्य, श्रेष्ठ, विशिष्ट। अगला शब्द है अभिप्राय। अभिप्राय के पर्यायवाची होते हैं तात्पर्य, आशय, मतलब, मंशा, उद्देश्य। अगला शब्द है अल्प। अल्प यानी कम। इसके पर्यायवाची होते हैं न्यून, थोड़ा, बहुत कम, अपर्याप्त और नाकाफी। अगला शब्द है अवज्ञा। अवज्ञा के पर्यायवाची होते हैं अनादर, अवमानना, अपमान और तिरस्कार। अवज्ञा के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तो वो होते हैं अनादर, अवमानना, अपमान, तिरस्कार। अगला शब्द है अवनति। अवनति के पर्यायवाची होते हैं अपकर्ष, गिराव, घटाव, हास, उतार। अवनति के पर्यायवाची होते हैं अपकर्ष, गिराव, घटाव, हास और उतार। अगला शब्द है अवस्था। अवस्था के पर्यायवाची होते हैं दशा, स्थिति, हालत। अवस्था के क्या पर्यायवाची होते हैं? तो होते हैं दशा, स्थिति, हालत। अशुद्ध के पर्यायवाची होते हैं दूषित, अशुचि, गंदा, अपवित्र, एतबार, मलिन। अशुद्ध के पर्यायवाची होते हैं दूषित, अशुचि, गंदा, अपवित्र, एतबार, मलिन। अगला शब्द है अस्त। अस्त के पर्यायवाची होते हैं तिरोहित, अदृश्य, लुप्त, गायब, ओझल। अस्त के पर्यायवाची होते हैं तिरोहित, अदृश्य, लुप्त, गायब, ओझल। अगला शब्द है असभ्य। असभ्य के पर्यायवाची होते हैं अशिष्ट, गंवार, अभद्र, दुश्शील। असभ्य के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो वो होते हैं अशिष्ट, गंवार, अभद्र, दुश्शील। अगला शब्द है अनजान। अनजान के पर्यायवाची होते हैं अजनबी, अपरिचित, अनभिज्ञ, अनचिन्हा, गैर, बेगाना। अनजान के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो वो होते हैं अजनबी, अपरिचित, अनभिज्ञ, अनचिन्हा, गैर, बेगाना। अगला शब्द है आँख। आँख के पर्यायवाची होते हैं नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, नजर, अक्ष, चश्म। क्या क्या होते हैं आँख के पर्यायवाची? तो वो होते हैं नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, नजर, अक्ष, चश्म। क्या क्या होते हैं? एक बार फिर से पढ़ेंगे। आँख के पर्यायवाची होते हैं नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, नजर, अक्ष, चश्म। अगला शब्द है आकाश। आकाश के पर्यायवाची पढ़ेंगे। आकाश के पर्यायवाची होते हैं नभ, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, फलक, दिव, नाक, खगोल, पुष्कर, शून्य, दयु। क्या क्या होते हैं आकाश के पर्यायवाची? तो वो होते हैं नभ, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, फलक, दिव, नाक, खगोल, पुष्कर, शून्य और द्यू। अगला शब्द है आम। आम आप सभी ने खाया होगा। आम के पर्यायवाची होते हैं आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ, पिकबंधु, मधुदूत। आम के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो वो होते हैं आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ, पिकबंधु, मधुदूत। इसका एक दूसरे भी पर्यायवाची होते हैं। इसका अर्थ दूसरा निकलता है उसमें मामूली। आम यानी मामूली, सामान्य, साधारण। आम के दूसरे अर्थ के अंदर उसके पर्यायवाची निकलते हैं मामूली, सामान्य, साधारण। अगला शब्द आ जाता है आत्मा। आत्मा के पर्यायवाची हैं चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक,
विभु, जीव। आत्मा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो आत्मा के पर्यायवाची होते हैं चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, विभु, जीव। अगला शब्द है आयु। आयु के पर्यायवाची होते हैं उम्र, वय, अवस्था, जीवन काल, वयस्सु, वयस, जिंदगी। आयु के पर्यायवाची हैं उम्र, वय, अवस्था, जीवन काल, वयस, जिंदगी। अगला शब्द है आनंद। आनंद आप सभी को आता होगा, हमारा वीडियो देखकर वही आनंद, उसी आनंद की बात हो रही है दोस्तों। इसके अंदर आनंद के पर्यायवाची होते हैं प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास, मोद, प्रमोद, खुशी, सुख, मजा, लुफ्त, हर्ष। ये आनंद के पर्यायवाची हैं। क्या क्या हैं? प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास, मोद, प्रमोद, खुशी, सुख, मजा, लुफ्त और हर्ष। अगला शब्द है आज्ञा। आज्ञा के पर्यायवाची दो अर्थ निकल के आते हैं आज्ञा के, एक तो आदेश और एक इजाजत। एक तो आप आज्ञा दो और एक आप आज्ञा लो, तो आज्ञा के दो अर्थ हो जाते हैं ऐसे सेंस के अंदर। तो एक आज्ञा का पर्यायवाची होता है आदेश, हुक्म, निर्देश, फरमान। आदेश, हुक्म, निर्देश, फरमान। और आज्ञा के दूसरे अर्थ में पर्यायवाची निकल कर आते हैं इजाजत, अनुमति, अनुज्ञा। इजाजत, अनुमति, अनुज्ञा। अगला शब्द है आभूषण। आभूषण जो कि आप खुद को सजने संवरने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पहनते हैं, उन्हें आभूषण कहते हैं। तो आभूषण के पर्यायवाची में आते हैं अलंकार। आभूषण में से आ हटा दोगे तो भी आभूषण और भूषण का अर्थ सेम ही होता है। तो आभूषण के पर्यायवाची होते हैं अलंकार, भूषण, गहना, आभरण, मंडन, जेवर, टूम। आभूषण के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तो वो होते हैं अलंकार, भूषण, गहना, आभरण, मंडन, जेवर, टूम। अलंकार, भूषण, गहना, आभरण, मंडन, जेवर, टूम, ये आभूषण के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य जैसे कि आपको हैरानी हुई कुछ सुनकर या कुछ भी हुआ जिससे आश्चर्य का अर्थ निकल कर आता है हैरानी, विस्मय, ताज्जुब। तो आश्चर्य के पर्यायवाची होते हैं अचंभा, अचरज, ताज्जुब, विस्मय, हैरत, हैरानी। आश्चर्य के पर्यायवाची होते हैं अचंभा, अचरज, ताज्जुब, विस्मय, हैरत, हैरानी। दोस्तों इस किताब के जितने भी पर्यायवाची हैं इसके अंदर कुछ 10-12 पन्नों के अंदर पर्यायवाची हैं जो कि हम 1-1.5 पन्ने रोज पढ़ते हैं। अगर आप केवल और केवल इन पर्यायवाचियों को भी पढ़कर जाएंगे तो आपका एक भी पर्यायवाची का प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के ही और जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है वही दिए हुए हैं। तो आप इनको आंख बंद कर याद कर लीजिए एक बार, उसके बाद आपको जीवन भर पर्यायवाची पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला शब्द आपका आ जाता है आदरणीय। आदरणीय का अर्थ होता है सम्मानीय, सम्मान। तो आदरणीय के जो पर्यायवाची हैं वो होते हैं सम्मानीय, सम्मान्य, मान्य, समादरणीय। सम्मानीय, सामान्य, मान्य और समादरणीय आदरणीय के पर्यायवाची होते हैं। इसी के बाद बात कर लेते हैं आंसू। आंसू जो आपकी आंखों से मोती की धारा निकलती है उन्हीं को आंसू कहते हैं। आंसू के पर्यायवाची होते हैं अश्रु, नयन जल। आपके नयन, नयन यानी आँख और जल यानी पानी, नयन जल। नेत्र नीर, वही बात, नीर जल का ही पर्यायवाची होता है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं जल और नीर पर्यायवाची हैं। नेत्र वारी और नयन नीर। नेत्र वारी, यहाँ से वारी भी आप देख सकते हैं, जल, नीर और वारी तीनों सेम वर्ड हैं, ये अलग अलग पर्यायवाची हैं उसके। तो आंसू के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तो वो होते हैं अश्रु, नयन जल, नेत्र नीर, नेत्रवारी और नयन नीर। अगला शब्द आ जाता है आकर्षक, एट्रैक्शन। अट्रैक्शन आकर्षक का अर्थ और इसके पर्यायवाची होते हैं मोहक। किसी को देखकर आप बिल्कुल उसके प्रति मोहक हो गए। लुभावना, अट्रैक्टिव। दिलकश, मनोहर, मनोहारी। आकर्षक के पर्यायवाची होते हैं मोहक, लुभावना, दिलकश, मनोहर, मनोहारी।
अगला शब्द आ जाता है आकृति। आकृति यानी आकार, शेप जिसे कहा जाता है। तो आकृति के पर्यायवाची होते हैं आकार, चेहरा, मोहरा, डील डोल, गठन, नैन, नक्श। आकृति के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तो वो होते हैं आकार, चेहरा, मोहरा, डील डोल, गठन, नैन, नक्श। अगला शब्द आपकी स्क्रीन पर है जो कि है आक्षेप। आक्षेप यानी आरोप, और आक्षेप के पर्यायवाची होते हैं आरोप, अभियोग, दोषारोपण या इल्ज़ाम लगाना, वही आक्षेप होता है। इल्ज़ाम और आरोप तो आपने सुना ही होगा, इसके साथ साथ इन 3 वर्ड्स को भी और याद कर लीजिए, आक्षेप, अभियोग, दोषारोपण। आक्षेप, अभियोग, दोषारोपण, इनका अर्थ होता है आरोप, इल्ज़ाम लगाना, जिससे कि आपको ये याद रहेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।